नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज जवाब तो चाहिए में लेकर आपके बीच आई हुई हूं। जवाब आज उनसे चाहिए जो हर मुद्दे को मजहबी चश्मे से देखते हैं। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में जो तबाही आई, जो प्राकृतिक आपदा आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ उस तबाही में फंसे लोगों की जिंदगी को लेकर प्रार्थनाएं चल रही हैं। 5 दिन हो चुका है, आज 5वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईटीबीपी के जवान, तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो लोकलाइट्स हैं, जो स्थानीय हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं ऑपरेशन जिंदगी में, जिंदगियों को बचाने में। लेकिन इसके उलट हमारे देश के राजनेता, वो नेता जिन्हें हम जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, वो इस प्रकार की आपदा, इस त्रासदी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। और राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति, वो राजनीति जो प्राकृतिक आपदा को भी मजहबी चश्मे से देख रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की धरती वो धरती है जहां गंगा और हिमालय की, जहां ऋषियों की तपोभूमि है, वीरों ने देश की रक्षा की है। यहां पर हर तरह से ये प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई जगह, लेकिन पावन भूमि आज प्रकृति का कोप झेल रही है। धराली गांव में तबाही की तस्वीरें हर रोज आ रही हैं। अब तक अच्छी बात यह है कि 931 लोगों को बचा लिया गया है। कई लोगों की अभी भी लापता होने की आशंका, कई लोगों की लापता होने की खबर है। उनको ढूंढने के लिए लगातार सेना प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जब इंसानियत के लिए 24 घंटे यहां पर मदद के हाथ आगे आ रहे हों, तो इस दर्द और मलबे के बीच समाजवादी पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। सपा सांसद एसटी हसन ने ऐसा जहर उगला है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला इसलिए अल्लाह का कहर आया, ये कह रहे हैं एसटी हसन। यानी साफ साफ मजहबी तकरीर देकर प्राकृतिक आपदा पर जिस तरह से ये सियासत कर रहे हैं, वो अपने आप में इनकी मानसिकता को बताती है। अगर अवैध ढांचों पर कार्रवाई हुई तो अल्लाह तबाही बरपाएगा। सवाल अखिलेश यादव जी से भी पूछा जाएगा कि क्या ये आपकी पार्टी के सांसद जो हैं, ये सिर्फ उनकी सोच है या ये सोच आपकी भी है? क्या अखिलेश जी आप भी ये मानते हैं कि आपदा की वजह से ही ये परिस्थिति पैदा हुई? आपदा की वजह प्रशासन नहीं, मौसम नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था पर कार्रवाई है, मुसलमानों की आस्था पर कार्रवाई है। ये जो जिस तरीके की बातें एसटी हसन साहब कर रहे हैं, और अगर एसटी हसन की बात मान ले तो फिर तुर्की में भूकंप, पाकिस्तान में बाढ़, मक्का में भगदड़, यमन, सीरिया, इराक की तबाही, ये सब क्या था? सच ये है कि एसटी हसन जैसे नेता का मकसद हर बात को हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण में मोड़ देना है। और इसीलिए आज हम जवाब तो चाहिए में सवाल पूछेंगे कि क्या सपा के लिए हिंदू आस्था पर हमला करना ही उसकी राजनीति है? क्या आपदा में भी जहर घोलना वोट बैंक की, तुष्टीकरण की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है? और क्या ऐसे बयान इंसानियत के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब आज के अतिथियों से ढूंढेंगे, उनसे कराएंगे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये टीजर रिपोर्ट। उत्तराखंड की उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी प्रशासन सब राहत और बचाव में दिन रात जुटे हैं। लेकिन इस दर्दनाक माहौल में भी समाजवादी पार्टी का चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। सपा सांसद एसटी हसन ने ऐसा बयान दे डाला जिसने साबित कर दिया कि इनके लिए मजहब ही सबसे ऊपर है, इंसानियत नहीं। एसटी हसन ने कहा, धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने से ये आपदा आई है। उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं हो रहा। यानी ये साफ साफ धमकी है कि अगर मस्जिद या दरगाह पर बुलडोजर चलेगा
तो अल्लाह का कहर बरपेगा। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव क्या इस बयान से सहमत है? आपकी पार्टी का सांसद आपदा को भी मजहबी खांचे में बांट रहा है और आप चुप हैं। क्यों? क्या सपा की आधिकारिक सोच यही है कि अवैध ढांचों पर कार्रवाई करने का मतलब है मुसलमानों का अल्लाह कहर बरपा देगा? अगर एसटी हसन की सोच को मान लिया जाए तो फिर तुर्की में आए भूकंप, पाकिस्तान में आई बाढ़, मक्का में हुई भगदड़, यमन, सीरिया, ईरान, इराक की तबाही, ये सब क्या था? वहाँ तो हिंदू नहीं रहते, तो फिर अल्लाह ने वहाँ अपने ही मानने वालों पर कहर क्यों बरपाया? या फिर सच ये है कि एसटी हसन और इनके जैसे नेताओं का मकसद हर बात को हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण में मोड़ना है? और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। ये वही एसटी हसन है जिनका इतिहास हिंदू धर्म, परंपरा और आस्था के अपमान से भरा पड़ा है। जुलाई 2025 में कांवड़ यात्रा को आतंक से जोड़ दिया, हिंदू आबादी घटाने के बयान का समर्थन किया, मुस्लिम आबादी बढ़ाने की वकालत की और संसद को धार्मिक जलसा बताकर हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाया। सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने इनको अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? क्या इसलिए क्योंकि ये वही बातें कह रहे हैं जो सपा के वोट बैंक को रास आती है? बीजेपी नेताओं ने इस बयान को शर्मनाक बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा के वोट बैंक की घटिया राजनीति आज आपदा में भी दिख रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने एसटी हसन पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब पूरा देश दुआ मांग रहा है, ये बद्दुआ दे रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एसटी हसन का बयान आपदा को मजहबी खांचे में बांटना जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ बयान की नहीं, बात मानसिकता की है। ये वही मानसिकता है जो कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ जुटाती है, जो पाकिस्तान के लिए आंसू बहाती है, जो तुर्की के लिए चंदा इकट्ठा करती है, लेकिन भारत में हिंदू आस्था को देखकर जलती है। ये वही सोच है जो कहती है कि अगर हमारे मजहब का सम्मान नहीं करोगे तो अल्लाह कहर बरपाएगा। धराली की आपदा प्राकृतिक थी, लेकिन सपा ने इसे भी राजनीतिक और मजहबी रंग दे दिया। जब पीड़ितों को रोटी, कपड़ा, दवा और छत की जरूरत है, तब सपा के नेता जहर उगल रहे हैं। इससे साफ है कि इंसानियत इनकी डिक्शनरी में नहीं, सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ मजहब है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। तो आज देश पूछ रहा है कि अखिलेश यादव जी, क्या आप एसटी हसन की सोच से सहमत हैं? क्या सपा के लिए हिंदू आस्था पर हमला करना ही उसकी राजनीति है? क्या मुसलमानों का वोट पाने के लिए आप आपदा पर भी जहर उगलना जायज मानते हैं? धराली के जख्म अब भी ताजा है और सपा ने उन पर राजनीति का तेजाब डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम करते हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या देश के अलग हिस्सों में जहां पर बाढ़ से या जिस आपदा आई है उससे जो है वो लोगों को नुकसान हुआ है, उसकी सेहत के लिए, सुरक्षा के लिए, सलामती के लिए लोग दुआ कर रहे हैं और कुछ लोग बद्दुआ करने में लगे हुए हैं।
और उसके जो है वो कुतर्क देने में लगे हुए हैं कि साहब ये जो है वो इसलिए हुआ है कि ये हुआ इसलिए ऐसा हो गया। तो अभी जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो किस लिए हो गया, ईरान में वो इराक में जो हो रहा है वो किस लिए हो गया, या देश के और हिस्सों में, क्या इस तरह के कुतर्क देते हो भैया आप? जो है वो इस तरह की आपदा में भी जो है इस तरह के जो एक संकट आया है, उस संकट में आप संकट मोचक की भूमिका के बजाय जो है वो संकट को और उस पर जो है वो सियासत करने में लग जाओ, तो ये ठीक नहीं। एक तरफ पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग अभी लापता हैं वो जल्द से जल्द अपने अपनों से मिल सकें, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवार वालों को ये दर्द सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। तमाम तरीके से देश भर में प्रार्थना चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, जो कहने को जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान ये दे रहे हैं वो उनकी सिलेक्टिव अप्रोच को, उनकी हर मुद्दे को मजहबी चश्मे से देखने की सियासत को भी सामने लाती है। और इस पर अखिलेश यादव का मौन बहुत कुछ कहता है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब बात निकली तो दूर तलक गई। एसटी हसन के बयान के बाद से उनकी जब फजीहत शुरू हुई तो उन्होंने इसके बाद एक बयान दिया। हालांकि ये कहा कि वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, लेकिन उस बयान को किस तरह से सफाई उस बयान पर दी गई है एसटी हसन साहब की तरफ से, जरा ये भी आप सुन लीजिए। मैंने कहा था कि हमने इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है, अंधाधुंध कटान हो रहा है, ये भी वजह है। और दूसरी वजह जो हम मस्जिद, दरगाह और मंदिरों पे हमें बुलडोजर नहीं चलाने चाहिए। मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, दरगाह और मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। तो हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और पूरा हिंदुस्तान में मेजॉरिटी धार्मिक लोगों की रहती है। मंदिर के अंदर, दरगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर अपने पैदा करने वाले की इबादत होती है, पूजा होती है। जब उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो क्या वो पैदा करने वाला हमसे खुश होगा? जब वो हमसे नाराज होगा तो क्या उसका रहम और उसकी कर्सी हमारे साथ होगी? मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, और मैं समझता हूँ जो अच्छे हिंदू हैं उनका भी यही मानना है कि मंदिरों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भले से आप खाली करा लें, 150 साल पुरानी दरगाहों के ऊपर बुलडोजर चले तो वो कौन सा अतिक्रमण था? चलिए आप जंगल में थे, आप खाली करा लिए। जब आप खाली करा लें उसमें कोई किसी को आने जाने मत दिए, बुलडोजर तो मत चलाइए। तो हमारा ये मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सब पैदा करने वाले की मर्जी से होता है, उसे हमें नाराज नहीं करना चाहिए। राजनीति तो भाजपा हमेशा करती है धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान वो इसमें भी कर रही है। मैं मंदिर का भी और मस्जिद का भी, दरगाहों का, सबका सम्मान करता हूँ। तो धर्म के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति, आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर रितु खान साहब भी हमारे साथ हैं और हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अशोक जी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि आपकी ही पार्टी का मामला है, बयान निकला, दूर तलक गया। क्या यही है आपकी पार्टी की ऑफिशियल सोच जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं? देखिए लावनी जी, आज चूंकि अपनी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और अगली बात हमारे जो आप सांसद, पूर्व सांसद का बयान चला रही हैं, तो एसटी हसन ने अपने बयान में ये भी बात बोली है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्तिगत उनकी सोच है, ये पार्टी की सोच नहीं। आपने जो बयान आपके टीजर में मैंने सुना, उस बयान में भी उन्होंने यही बात बोली है, मेरा व्यक्तिगत मानना है जो उन्होंने कहा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों का, आस्था के केंद्रों का भारतीय जनता पार्टी व्यापार के केंद्रों में तब्दील की और उसका व्यापारिक और आर्थिक दोहन शुरू की, ये अलग विषय है। और जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, ये अलग विषय है। दोनों विषयों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो प्राकृतिक आपदा आई है धराली में, पूरा देश मर्माहत है, हम लोग भी मर्माहत हैं। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि जो जिनके जान माल की क्षति हुई है, भगवान उनको सांत्वना दे, भगवान उनकी मदद करे। और दूसरी बात देखिए, इस तरह की चीजों का पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। अभी आपको लावनी जी याद होगा, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गए थे और वहां पर
उन बाढ़ पीड़ितों को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया कि ये माँ गंगा आप लोगों को दर्शन देने के लिए आई है, आपका सौभाग्य है। और वहां पे बाढ़ पीड़ितों ने काफी बुरा भला भी उनको कहा, लेकिन योगी सरकार का एक अदना सा कोई नेता भी संजय निषाद के बयान को क्रिटिसाइज नहीं किया। और चूंकि वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो इसको हम लोग सरकार का बयान मानते हुए इस बात को, मैंने आपकी पूरी बात सुनी और पूरे ध्यान से पूरे पैनल से सुनी। मैं दो बात आपसे पूछना चाहती हूँ सिर्फ। एसटी हसन ये क्या कोई गली मोहल्ले के नेता है? आपने कहा उनका निजी बयान है। अगर वो गली मोहल्ले के नेता, उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, तो बोल दीजिए कि हाँ पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, आप लोगों ने टिकट देकर नहीं भेजा था उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया था। आप अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी के किसी भी छुटभैया नेता ने भी इसका विरोध नहीं किया। जब आप संजय निषाद जी के बयान का जिक्र कर रहे थे, उसका जवाब अभी सुनीता जी देंगी। लेकिन यहां पर तो आपके भी किसी नेता ने इस बयान का खंडन नहीं किया। आप यहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है। एसटी हसन कोई छोटे मोटे मामूली गली मोहल्ले के नेता नहीं है ना। या तो आप कह दीजिए कि हाँ हमारी पार्टी में एसटी हसन की कोई हैसियत नहीं है और इसीलिए हम इनके बयानों को कुछ नहीं मानते। अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े नेता, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो और तमाम ऐसे नेता, कहां बीजेपी पे पहले जा रहे हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना बोलते हैं अशोक जी, पहले मेरे सवाल का जवाब। आप खूब बीजेपी के नेताओं को पानी पी पी कर कोसिएगा, सुनीता विद्यार्थी इसका जवाब देंगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं पूछ रही हूं एसटी हसन आपके लिए आपकी पार्टी में क्या हैसियत रखते हैं? अखिलेश यादव के लिए बहुत करीबी कहे जाते हैं, हम तो खैर इतना ही जानते हैं, बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं गलबैया करते हुए। या तो बोल दीजिए निजी बयान तो तब माना जाएगा ना जब उनकी कोई हैसियत ना हो, जब वो गली मोहल्ली के नेता हो। लेकिन अगर वो सांसद रहे हैं, वो राइट हैंड रहे हैं अगर अखिलेश यादव के, अगर एसटी हसन की बातों को हमेशा तरजीह दी जाती है, तो फिर क्या ऐसे नेता को यह बयान शोभा देता है? और आप लोगों की मौन साधना, इसे क्या मौन समर्थन नहीं है? गिरिराज सिंह छुटभैया नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, गली कूचे के नेता हैं गिरिराज सिंह। उनके तमाम बयान सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अशोक जी, तो आप मान लेती हैं उनका निजी बयान। मैं दोबारा पूछ लूंगी, दोबारा पूछती हूँ। एसटी हसन पर आ जाइए। बीजेपी के नेता क्या करते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसका जवाब देने के लिए सुनीता जी से मैं यही सवाल लेकर जाऊंगी। लेकिन मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि एसटी हसन की आपकी पार्टी में क्या हैसियत है। फिर मैं मान लूंगी कि आप लोग कह रहे हैं उनका निजी बयान है। उनकी क्या हैसियत है ये बताइए पहले। नहीं देखिए, एसटी हसन पूर्व सांसद है, हमारे पार्टी के नेता हैं, बस। और ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं एग्जैक्टली उन्होंने बोला। तो अगर आपकी पार्टी का नेता, आपकी पार्टी से जुड़े हुए सांसद साहब जो पूर्व सांसद रह चुके हैं मुरादाबाद से, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, तो क्या ऐसे नेताओं के इस बयान को आप निजी बयान कहकर साइडलाइन कर सकते हैं, या इसे मौन समर्थन माना जाए? क्या इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? क्या एक बार भी अखिलेश यादव जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि कम से कम ऐसी आपदा में ये बयान ना बोले जाए? देखिए लावनी जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर व्यक्ति को है संविधान के हिसाब से, और कुछ बातें आदमी अपने व्यक्तिगत ओपिनियन से बोलता है, और व्यक्तिगत ओपिनियन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है कि आप हिंदुओं की आस्था का अपमान करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है कि आपदा में जो व्यक्ति मर रहा है उसकी मौत पर आप राजनीति करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है कि प्राकृतिक आपदा इसलिए आ रही है क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के एग्जांपल, जब महाकुंभ में हमारे श्रद्धालु मारे गए थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने कहा था कि मारे नहीं गए, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। सर उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते मृत्यु कुंभ भी कह दिया था महाकुंभ को। उस वक्त तो आपने कुछ नहीं बोला था। जिन लोगों ने मृत्यु कुंभ कहा था, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, उस वक्त आप लोगों ने पूरी तरह से जिप सिल ली थी, तब आप लोगों की मौन साधना हो गई थी। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी अपनी राजनीतिक चश्मे की सहूलियत के हिसाब से आगे लेके जाएंगे। बहरहाल सुनीता विद्यार्थी जी, भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो उनकी निजी बयान है। एसटी हसन साहब के बयान से इनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी में भी तो ऐसा ही होता है। देखिए लावनी जी, बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार के लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सपा में तो ऐसे ऐसे सांप हैं,
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हर बार ये लोग जो हैं हिंदू हमारे रीति रिवाजों को लेके, हमारे ग्रंथों को लेके, हमारी आस्था को लेके, हमारी श्रद्धा को लेकर हर वक्त जो है जहर उगलते हैं। तो ये इस तरीके के लोग हैं कि ना तो ये अपने पंथ के हैं, ना सनातन धर्म के हो सकते हैं। और सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले होते कौन हैं? इनको क्या पता है सनातन धर्म के बारे में? ये अपने पंथ के बारे में जाने जो कुछ इनको जानना है। और दूसरी बात, आज जो है पूरी दुनिया के लोग जो हैं क्लाउड बर्स्ट या जो भी हमारे यहाँ पे जो दैवीय आपदा आ रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, उसमें सभी लोग ये प्रे कर रहे हैं कि किसी का भी नुकसान ना हो। और ऐसे में अगर आप चटकारे लेके हमारे हिंदुओं के मरने पर अगर आपको खुशी मिल रही है और आपकी मानसिकता ये कह रही है कि अगर आप हम पे जो है ऐसा करेंगे, हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाएंगे या मंदिरों पे बुलडोजर चलाएंगे, इसका फल आपको ये मिल रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी घृणित बात और मानसिकता किसी की नहीं हो सकती। कम से कम इंसानियत इंसान में होनी चाहिए, लेकिन इंसानियत वर्ड ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। आप बताइए कि सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो इनका निजी सवाल हो गया। अरे छुट भैया, नेता तक भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो आपने जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता सपा के वो हैं, उसके बावजूद जो है आपको भाजपा के नेता दिखाई दे रहे हैं और अपने लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे, जो इतना जहर उगल रहे हैं। और अखिलेश यादव को तो इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने ऐसे सांप पाल रखे हैं, जो कभी उनके घर की महिलाओं के ऊपर गंदा बोलते हैं, कभी उनके अखिलेश यादव जी का ससुराल है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जब इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, उस समय उनके परिवार में घुसकर पहले इन्होंने इनके परिवार की जो एक भारतीय महिला सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए। भारतीय महिला सुनीता जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना। आपकी पार्टी सिर्फ बयानबाजी करेगी या फिर कोई कार्रवाई करेगी? बयान बहादुर बाहर निकलकर बयान दे रहे हैं, आप लोग उस बयान का जवाब भी बयान से ही दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो बयान है वो इंसानियत के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है, वो हिंदुओं के खिलाफ है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने कभी नहीं देखा कि कभी कार्रवाई कोई हुई हो। आप लोग सिर्फ बयान करके राजनीतिक चश्मे से इसे देखना शुरू कर देते हैं। किसने रोका है आपको कार्रवाई करने से? सुनीता जी। देखिए लावनी जी, ऐसा है, हमारी पार्टी में कभी भी हमने धर्म विशेष के लिए इस तरीके से कोई बात नहीं कही। हम हमेशा ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जबरन किसी का भी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। क्या लॉज का पालन करना इनको संविधान नहीं सिखाता है? आज ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है संविधान का राइट है। अरे संविधान में ये कहाँ लिखा है कि आप सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले? यही तो आपसे पूछ रही हूं कि अगर आप लोग इस बयान पर राजनीतिक मोर्चा खोल रहे हैं, तो अभी तक एसटी हसन को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई आपकी पार्टी? आपकी पार्टी से बोलने से नहीं काम चलेगा ना सुनीता जी, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको लग रहा है कि ये बयान गलत है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। एनीवेज, इतू खान साहब और स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं। इतू खान जी आपके पास आ रही हूँ। इतू खान जी, एसटी हसन ने जो कहा, आप इस बयान को कैसे लेते हैं? इतू खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। आप अल्लाह के नाम से ये शुरू बात देखिए, इस हालात अल्लाह के नाम से आपने शुरू किया है तो सच बोलिएगा। आपने अल्लाह के नाम से ही शुरू किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ही कहर बरपाता है अगर बुलडोजर चलता है तो अवैध अतिक्रमण पर। आप बोलने का मौका, बोलिए साहब, बोलिए। आपने तो बिस्मिल्लाह करके शुरू बोलने किया, का तो मैंने मौका आपको दीजिएगा बता तब दिया। मैं बोलूंगा। हाँ तो बोलिए ना, आपने बोलने का बिस्मिल्लाह मौका करके दीजिए शुरू पहले किया। तो। हाँ तो सुनिए, तो आपने बिस्मिल्लाह करके शुरू किया ना, तो मैं जय श्री राम के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अल्लाह का आपने नाम लिया है, तो उन्हीं अल्लाह का नाम लेकर एसटी हसन ने ये कहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण जहां पर बुलडोजर चला उसी का ये नतीजा है। बोलिए बोलिए। लवली जी बहुत आप अच्छी एंकर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप ही बोलिए, हम लोग को बैठ के चुप से खाली बैठाइए पिक्चर के लिए। बोलने का मौका दीजिए पहली। बोलिए बोलिए बोलिए। 2 मिनट मौका दीजिए बोलने के लिए। अच्छा बोलिए। बहुत अच्छी आप एंकर है, लेकिन बोलने का मौका दीजिए थोड़ा। बोलिए बोलिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। कहने का ये कि ये हालात जो अभी गुजर रहा है, जिस तरह से देश के साथ हुआ, इस पे ये सब टिप्पणी करना बहुत ही गुनाह है। हम इस चीज का कभी समर्थन नहीं करेंगे। ये एक चीज बोलना जरूर एकदम जायज नहीं है, एकदम नाजायज है। इस चीज आप ख्याल कीजिए। लेकिन जो बोले वो गलत है, गलत।
लेकिन इसको आप लोग इशू बना के अभी आप लोग रोटी सेकिएगा। बीजेपी, इसी का मौका मिला बीजेपी को रोटी सेकने का, अब इसी को लेके बीजेपी खेला खेलेगा। इसलिए कि इस तरह से इससे भी बड़ी बड़ी गंदे गंदे बात आपके बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा। इसलिए कि अभी तो आप लोग बीजेपी के ही साथ, क्योंकि आप लोग तो बीजेपी का प्रवक्ता है, आप लोग तो देश का सच्चाई बता नहीं रहे कि देश के साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्रवक्ता सिर्फ बीजेपी को करना है और बीजेपी सिर्फ मुसलमान के नाम पे ही जीत रहा है। कोई भी बात हो तो हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी करेगा वो सनातनी है, जो बीजेपी नहीं करेगा वो सनातनी है। मैं इसलिए चुप थी ताकि आप मन की भड़ास निकालें। एक सेकंड सुनीता विद्यार्थी, एक सेकंड आपको नहीं कहा उन्होंने, एक सेकंड सुनीता विद्यार्थी जी, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। तुखन यहाँ बैठ कर ना आपको आमंत्रण दिया है, ये आपका सर्टिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। सुनिए पहले, आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि आप बीजेपी की प्रवक्ता है, फलानी पार्टी की प्रवक्ता है, किस पार्टी की प्रवक्ता है। मैं इस देश के सनातनी की प्रवक्ता हूँ। सुनिए, आपने बिस्मिल्लाह करके बात शुरू की थी, मैं जय श्री राम कहकर आपके सामने ये बात रखती हूँ कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सच का सामना कर सकें, इसीलिए आपने पहले बिस्मिल्लाह कहा और बाद में एसटी हसन के बयान को किस तरह से एंडोर्स किया, आपने अपनी सोच मुझे बता दी है। तो एसटी हसन का बयान उत्तरकाशी आपदा को मजहबी चश्मे से जिस तरह से देखा गया, उसके बाद से बवाल उबाल हुआ है और इन्हीं पर हो रही है बड़ी चर्चा। जवाब तो चाहिए को ब्रेक के बाद भी जारी रखते हुए सीधे महाराज जी आपके पास आ रही हूँ। जय श्री राम, बड़ा सीधा सा सवाल करने वाली हूँ कि अभी तो खान साहब ने पहले तो बिस्मिल्लाह कहा और फिर कहा कि मैं ऐसे बयानों का कंडेम करता हूँ, लेकिन दूसरी ही लाइन में जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन देना शुरू किया, उन्होंने बता दिया कि उनकी सोच किसके साथ है। क्या आपको लगता है कि एसटी हसन जैसे राजनेता, जो नेता होते हैं, वो सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं या जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की पूरी रूपरेखा लेकर तैयार की जाती है समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं की तरफ से? जी लावनी जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और बाकी पैनलिस्टों को भी मैं वंदे मातरम बोलता हूं। जिनकी इच्छा है वंदे मातरम बोल सकते हैं, नहीं बोलने वाले तो नहीं बोलेंगे, पता ही है। सबसे पहला, जो भी धराली पे जिनकी भी जाने गई हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्गति प्रदान करे और जो बचे हुए हैं उनको भगवान सकुशल तुरंत सकुशल उन्हें वापस करे। इतू खान जी की बात कर रही है, कुछ बोलने से पहले ये इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है, ये लग रहा था 15 मिनट कैसे झेल रहे थे ये, और वैसे ही मैं भी 30 मिनट झेला हूं, तो इनकी मानसिकता पता चलती है। देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन आपका कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले बीजेपी, ये रात को भी इनको ऐसा बीजेपी के नाम से फोबिया हो गया, आप कुछ भी प्रश्न करें तो बीजेपी की बात करते हैं। उमेश यादव जी की बात बेचारे की बड़ी व्यवस्था क्या लगती है, सनातनी होकर भी अपने पक्ष में बोलना, चाहे वो मुसलमान का ही पक्ष लेना क्यों ना पड़े, हिंदू को छोड़कर, इनकी व्यवस्था है। और रह गई एसटी जी की बात, कोई भी जनप्रतिनिधि का कोई पर्सनल नहीं होता है। उमेश जी को मैं बताना चाहूं, आप इसको अपडेट कर ले उमेश जी, कोई जनप्रतिनिधि उसका व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं होता। जब वो बोल रहा है तो है, यदि उनका व्यक्तिगत है तो अखिलेश जी पर एक बार अपना बयान दे, और नहीं तो उनकी जो चुप्पी है, ये चीख चीख कर बोल रही है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये कभी सनातन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या कुंभ हो, राम मंदिर की बात हो, सनातन की बात हो, श्री राम की बात हो, संतों की बात हो, और रास्ते में ये जहां कहीं भी हरी चादर लगा देते हैं, इससे क्या देश और मजहब सुधर रहा है? जहां भी स्टेशन हो, बीच रोड हो, कहीं गली मोहल्ला है, कल तक तो रात ठीक था, अचानक सुबह देखा जाता वहां हरी चादर बिछा दिया गया। इससे क्या इनका मजहब मजबूत होता है? जिस प्रकार से जिहाद फैलाते हैं ये तरह तरह से, क्या इससे देश को और हिंदुत्व का हमारे खतरा नहीं होता है? वहां इनको समझ में नहीं आती कि राजनीति कैसे और देश कैसे चलेगा इस तरह से बात, इस तरह की बातों से। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये पूरे सनातन से इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न मेरा है, महाराज जी, बात तो ये है ना, बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी की सोच, समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं। महाराज जी सुनिए, सवाल सुनिए, समर्थन में है। महाराज जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आवाज आ रही है ना? देख रहा है आने वाले एग्जाम में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा।
आपको अगर महाराज जी आवाज आ रही है, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है, उन्होंने ये कह दिया है। लेकिन सवाल यहां पर जिस तरह से इतू खान साहब ने कहा शुरू में, क्योंकि इतू खान साहब ये कह रहे थे कि वो ऐसे बयानों का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जिस तरीके की उन्होंने दूसरी लाइन लिखी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? इतू खान साहब और स्वामी जी को जरा आमने सामने लीजिए। दिव्यानंद जी, दिव्यानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि शायद दिव्यानंद जी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, अब मैं ठीक है पुनः कोशिश करिए जरा, शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक यादव जी के साथ भी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? शायद अशोक जी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुनीता जी, आपके पास आ रही हूं। देखिए, एक चीज तो तय है जो मैं बार बार कह रही हूं कि समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच जो है वो बहुत क्लियर है। वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखते हैं। लेकिन आपकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कहां है वो विश्वास? इतू खान साहब ने तो उस विश्वास को जिस तरह से तोड़ा, अब भी आप कहेंगे सबका विश्वास? सुनीता विद्यार्थी जी। देखिए लावनी जी, डेफिनेटली हमारा जो मंत्र है पार्टी का वो यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। क्योंकि हम सबको इंसान मानते हैं, सबका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से हर बार जो है पंथ विशेष के लोग और ये जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये हमारी हमारी आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, जो हमारी आस्था और श्रद्धा पर ठेस पहुंचाते हैं, इनको, इनके लिए, इनके धर्म, इनके सनातन जो इनका पंथ है उसमें जो है सजाएं भी जो है वो लिखी गई हैं। क्या ये उनका पालन करते हैं? ना तो ये इस्लामिक अपनी परंपरा का जो है पालन करते हैं, ना ये सनातन धर्म को मानते हैं, और ये फालतू की बातें करने बैठ जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद बोलते हैं कि रोटियां सेक रही है बीजेपी। बीजेपी नहीं सेक रही है। आप एक हिंदू राष्ट्र के अंदर, जहाँ पे हम लोगों की, हमारे मंदिर हैं, हमारी देवी देवता हैं, हमारे वहां पे इस तरीके की जो दैवीय आपदाएं हो रही हैं, वहां पे आप हमारे जख्मों पर नमक मिर्च छिड़क रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनकी इतनी घृणित मानसिकता है, ये कभी नहीं सुधर सकते। और विश्वास ये हमेशा तोड़ते हैं, इन्होंने हर बार तोड़ा है। लेकिन मैं कहूंगी अखिलेश यादव जी को कि उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अपनी पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे जो स्कॉलर बिठा रखे हैं जिनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। सनातन धर्म जो है वो एक ही है और आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे, हम बताएंगे आपको कैसे सम्मान होता है। इस तरीके की होची राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देती है। लेकिन आप जैसे लोग जो जानबूझकर ये इतना गिरते हैं ताकि आप लोगों की जो मानसिकता सामने आए। आपको बुलडोजर दिख रहा है वहां पर, प्राकृतिक आपदा आ रही है और वहां पे आपको बुलडोजर दिख रहा है। और फालतू बात यहाँ पे करना भी मत इत्तू खान जी, ये फालतू की बात मत करना यहाँ पे। ये आप एक हिंदू महिला से बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लहजे में बोलिएगा। और लहजे से अगर इधर उधर हुए तो मैं इत्तू भी नहीं कर सोचूंगी कि कहाँ से क्या होगा। आप इस तरीके की बातें करते हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो उनका जो है खंडन करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि अखिलेश यादव जी को निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। बीजेपी है आपके पंथ को भी बदनाम कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमारे अल्लाह ऐसा बोलते हैं कि इस तरीके का कहर बरपेगा। और साफ कहा इनके, हमारे नेता ने जो है, हमारे वरिष्ठ नेता हसन जी ने बोला कि भाई फिलिस्तीन में जो घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, बाकी जगह हो रही हैं, तो वहां तो इस तरीके की चीजें नहीं है। फिर वहां कैसे हो रहा है? तो सिर्फ आप लोग तो इतनी होची मानसिकता अपनी जेब में रखिए और अपने तक रखिए। अपने पंथ विशेष में ये सब चीजें बोला करिए। हमारे सनातन धर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप ये बार बार बोल रहे हैं कि देश, एक सेकंड संगीता जी, एक सेकंड इतू खान साहब, आप इतनी देर से बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा। आपने कहा कि बीजेपी ने तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन एसटी हसन का बयान, क्या ये बयान आपको जायज लगता है?
क्या वाकई आपकी आसमानी किताब में ये लिखा हुआ है कि प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है अल्लाह का कहर? अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चलेगा तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, ये लिखा हुआ है आपकी आसमानी किताब में। क्या बोले, इस बयान का निंदा करते हैं। ये गलत बयान है। ये बयान देना मुनासिबत इस वक्त नहीं है। इस वक्त सबको कंधे से कंधे मिला के साथ में खड़ा रहना है। जिनके साथ भी इस तरह से दुर्घटना हुआ, इतनी देर लग गई आपको ये बात बोलने में, तो ये बात कभी नहीं इतनी देर लग गई आपको ये बात बोलने में। और अगर ये बात गलत है तो अभी तक कोई मौलाना क्यों नहीं आया? कोई मौलाना बाहर निकलकर क्यों नहीं किसी मौलाना ने ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया? क्यों नहीं अभी तक कोई मौलाना बाहर आकर एसटी हसन के इस बयान पर उन पर फतवा जारी करता है? क्यों नहीं कोई मौलाना ये कहता है कि एसटी हसन ने वाकई ये गलत कहा है? आप लोगों को क्या जगाना पड़ता है? आपको क्यों कोई नहीं आया? कहने आके बोलते हैं जिस तरह से राजा कुछ बोल रहा था तमिलनाडु वाला, हैदराबाद में मुसलमान को काटो, देखो तो मारो, उस पर आप लोग कुछ बोली? और जहां पर सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, और जहां पर सर तन से जुदा है के नारे लग जाते हैं, जहां पर कन्हैया लाल और उमेश कोले को मार दिया जाता है, वहां पर आप चुप हो जाएंगे। फिर आप आ गए सिलेक्टिव अप्रोच के साथ। सुनीता लास्ट कमेंट के साथ खत्म करूंगी। दिखलाइए तो इस्तीफा देना चाहिए। पहले उनकी घर की महिला को इन्होंने बदनाम किया, उनकी बेइज्जती की, उनके पहनावे को लेकर इन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, और अब अखिलेश जी के ससुराल के ऊपर इन्होंने जिस तरीके से नमक छिड़कने का कार्य किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इनके ऊपर इनको ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, ये किस लिए पढ़ते लिखते हैं? इनको फतवा जारी करना चाहिए इन पर। अगर ये गलत है क्यों नहीं कर रहे हैं? ये निंदा करने से कोई काम नहीं चलेगा। इंतजार रहेगा, ये निंदा बोल के सॉरी बोल के नहीं होता है। करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है, और उस एक्शन की डिमांड तो फिर लोग आपसे भी कर रहे हैं। सुनीता जी, आपकी पार्टी से भी ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ निंदा करेंगे या कोई एक्शन लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। आज थोड़ी सी मौसम की वजह से कुछ तकनीकी खामियां थी, हमारे साथ गेस्ट बहुत देर तक नहीं जुड़ सके, लेकिन जो भी बातें हुई, इतना तो तय है कि जिस तरीके से एसटी हसन ने ये बयान दिया है, वो बयान पीड़ितों के दर्द पर, उनके जख्मों पर, उनके घाव पर नमक छिड़कता है। अगर आप मरहम की बात करते हैं तो फिर ये बयान मरहम नहीं, ये नमक है। और एसटी हसन जैसे नेताओं की सच्चाई, उनकी सोच और समाजवादी पार्टी की सोच और अखिलेश यादव की मौन साधना इस बयान पर, ये राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? आकलन करिएगा जरूर। जवाब तो चाहिए। मैं भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।